हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने उत्तराखंड में निकली विज्ञप्ति पर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। हम पूरा कोर्स कराएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो। पहले वीडियो को आप देखो और बाद में जो भी कमेंट करना हो आप फीडबैक के रूप में आप कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो 20 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का जनरल स्टडीज़ और मैथ्स रीजनिंग है। इसके अलावा 40 नंबर का उत्तराखंड है। तो सबसे पहले हमने उत्तराखंड लिया है और उत्तराखंड को कर रहे हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति और विस्तार कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख लेना और उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। जब भी आप वीडियो को देखो तो आप पेपर पेन लेके बैठो, जैसे मैंने नोट्स बना रखे वैसे ही आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। तो स्थिति और विस्तार हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा है पर्वत, चोटियाँ और हिमनद। तो इनको हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका जो अध्ययन है पर्वत, चोटियाँ और हिमनद का, इसका अध्ययन जो है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पाठ के अंतर्गत किया जाता है। तो उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन क्या करें हम अगर देखें तो भौतिक आधार पर उत्तराखंड में 8 क्षेत्र बनते हैं। इसमें है पहला ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, उच्च हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद है मध्य हिमालयी क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये टोटल 8 प्रकार के भौतिक क्षेत्र उत्तराखंड में पाए जाते हैं। एक बार इनको मैप पे हम देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इनको, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, जो ट्रांस हिमालय है, इसका कुछ क्षेत्र हमारे भारत में पड़ता है और कुछ क्षेत्र आपका तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है महान हिमालय, ये आपका महान हिमालय रेंज यहाँ पर मिलेगा आपको। और उसके बाद आपका लघु हिमालय, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका लघु हिमालय का होगा। उसके बाद आपको शिवालिक रेंज मिलेगा और शिवालिक रेंज के बीच में ही कहीं कहीं पे दून और द्वार आपको मिलेंगे। तो ये आपका शिवालिक रेंज है। और इसके बाद शिवालिक रेंज के जस्ट बाद आपको भाबर क्षेत्र मिलता है और इस भाबर क्षेत्र के बाद आपको यहाँ पे तराई क्षेत्र मिलता है, ठीक है। और यहीं पर गंगा का मैदान भी आपका क्षेत्र मिलता है। एक बार इसको उस पर देखते हैं मैप पे। इस तरीके से आप देखो, मैप को देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला जो क्षेत्र आपका ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। और ये आपको व्हाइट कलर में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया महान हिमालय वाला क्षेत्र। ये बहुत ही ऊंचा होता है और यहाँ पर क्या होता है, बर्फ हमेशा जमी रहती है और यहीं पे ग्लेशियर वगैरह ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद आपका हो गया लघु हिमालय वाला क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र आपका ये लघु हिमालय वाला क्षेत्र है। इसके जस्ट बाद आप देखो ये वाला आपका जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपके हैं शिवालिक रेंज। ये देखिए शिवालिक रेंज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले छोटे छोटे वाले जो शिवालिक रेंज है ये आपको दिखाई दे रहे हैं शिवालिक रेंज। इस शिवालिक रेंज के बीच में ही जो ये शिवालिक रेंज है और आपका जो लघु हिमालय, इसके बीच में कहीं कहीं पे प्लेन एरिया है जिसको बोला जाता है दून या द्वार, ठीक है, ये वाला एरिया। इसके साथ आपको ये गंगा नदी दिखाई दे रही है। तो ये गंगा नदी जो है यहाँ पर गंगा का मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। ये और इसकी सहायक नदियाँ जो है वो गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये तराई हो गया। और इस तराई क्षेत्र जो ग्रीन कलर का आपका तराई क्षेत्र दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जो शिवालिक रेंज ये वाली दिखाई दे रही है, इसके बीच में आप देखो ये जो तराई क्षेत्र है और ये जो शिवालिक रेंज है, इन शिवालिक रेंज के बीच में ये देखो ब्राउन कलर का आपका दिखाई दे रहा होगा। ये जो ब्राउन कलर के कलर आपको दिखाई दे रहा है शिवालिक रेंज के जस्ट बाद, ये वाले क्षेत्र को बोला जाता है भाबर क्षेत्र। क्या बोला जाता है? भाबर क्षेत्र। तो आपने क्षेत्र को समझा। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, जिसका ये ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ता है, कुछ क्षेत्र भारत में और कुछ क्षेत्र आपका चीन में है, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया महान हिमालय या उच्च हिमालय। तो ये वाला क्षेत्र आपका है, यहाँ क्या है, यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और हमेशा यहाँ बर्फ रहती है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया मध्य हिमालय। तो ये वाला जो क्षेत्र आपका पूरा मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने देखा कि ये वाली जो रेंज है शिवालिक रेंज है और शिवालिक रेंज के बीच बीच में कहीं कहीं पर जो प्लेन एरिया उसको क्या बोला जाता है, दून या द्वार बोला जाता है। और इस शिवालिक रेंज के जस्ट बाद कौन सा होता है, भाबर क्षेत्र होता है। और इस भाबर क्षेत्र के बाद जो गंगा की नदी है उसकी सहायक नदियाँ गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो है तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। एक बार इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हिमालय जो है इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो इसको समझने के लिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं। 2 प्लेटें थी, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा, का नहीं पढ़ा होगा तो मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर करा दूंगा। फिर भी एक शॉर्ट में समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि 2 प्लेटें थी, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई तो इंडियन प्लेट भारी थी और वो कहाँ चली गई, नीचे, और यूरेशियन प्लेट हल्की थी तो वो कहाँ चली गई, ऊपर। जब यूरेशियन प्लेट ऊपर गई तो इससे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जो ट्रांस हिमालय वो किसका पार्ट है, वो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। लेकिन बाकी के जितने भी आपके हिमालय के पार्ट हैं वो सारे किसके पार्ट हैं, इंडियन प्लेट के, ठीक है। तो जब ये दोनों प्लेट टकराई, यहाँ से इंडियन प्लेट टकराई और यहाँ से यूरेशियन प्लेट ऊपर चली गई। इसके साथ ही इंडियन प्लेट का जो ऊपरी परत था ये यूरेशियन प्लेट के धक्का देने की वजह से ये धीरे धीरे वलित होने लगा या ऊपर होने लगा। तो इससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं।
ये वाला देखिए, ये वाला है आपका इंडियन प्लेट, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है, और ये वाला यूरेशियन प्लेट आगे को बढ़ रही है। तो यहाँ से जब इंडियन प्लेट आगे को बढ़ रही है तो ये नीचे चली गई, ठीक है, यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गई। अब इससे क्या हुआ कि जब यूरेशियन प्लेट इधर की तरफ बढ़ रही है तो ये ऊपर के मलबे को, जो इंडियन प्लेट का मलबा है, उसको आगे की तरफ धक्का दे रही है इधर की तरफ, और धक्का देने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठने लग रहा है, और ऊपर उठने से क्या हुआ, यहाँ पर आपका हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये था इंडियन प्लेट जो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ने के साथ ही ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराया, और टकराने के बाद ये जो इंडियन प्लेट था ये यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गया। तो जब यूरेशियन प्लेट नीचे गया तो इसका जो मलबा था इकट्ठा हुआ था वो धीरे धीरे वलित होने लगा, या ऊंचा होने लगा, ऊपर उठने लगा, और उससे क्या हुआ, धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ। एक बार समझने के लिए आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम, कि ये वाला हो गया हमारा हिमालय। जब वर्षा होती है तो मानसून के साथ जो बादल आते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, और ऊंचाई के साथ ये बादल जो है आगे ऊपर होते रहते हैं। ठीक है, ऊपर होते रहते हैं। अब जब ये बादल आगे शिवालिक रेंज से सबसे पहले टकराते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। शिवालिक रेंज को पार करने के बाद, क्योंकि हिमालय धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है, तो ये बादल ऊपर की तरफ उठते रहते हैं। ऊपर की तरफ उठने के बाद जब ये इनका धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, इसमें नॉर्मल लैप्स रेट आपने सुना होगा, 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो जाता है। तो बादल जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहते हैं, तापमान कम होते रहता है। अब क्या होता है कि जब बादल बहुत ऊंचा होते जाता है और टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में हो जाता है, तो जो ये बारिश होती है वो बारिश में बूंदों के रूप में ना होकर के किस में होती है, बर्फ़ के फॉर्म में होती है, जिसको स्नोफॉल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्नोफॉल होता है तो उससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हो जाता है, और ये बर्फ़ जब इकट्ठा होता है तो वहाँ पर बर्फ़ इकट्ठा होने के बाद क्या निर्माण हो जाता है, ग्लेशियर्स का निर्माण हो जाता है। अलग अलग बहुत सारे क्या होती है, हिमानी की जो परत है वो इकट्ठी हो जाती है, और जब ये बहुत लंबे लंबे कई किलोमीटर तक इकट्ठी हो जाती है उनको क्या बोला जाता है, ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर जब तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और ये पिघलती है तो उससे क्या होता है, वो जब पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर तो बहुत सारे तालाबों का जगह जगह निर्माण हो जाता है। तो मध्य हिमालय और उच्च हिमालय में आप देखोगे बहुत जगह जगह तालाब वगैरह पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये बारिश होती है, जब स्नोफॉल होता है तो बर्फ इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद ये जब पिघलता है तो अलग अलग तालाबों का निर्माण हो जाता है, और जब तालाब में पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है तो तालाबों से ये पानी डिस करके बाहर आने लगता है, जो नदी के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये धीरे धीरे नदियों का निर्माण करने लगती है, और बहुत सारी नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, और धीरे धीरे कर करके ये कहाँ पे जो नदियाँ हैं बह करके समुद्र में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। उसके बाद हमने देख लिया माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, हमने मैप पर भी इसको देख लिया है। यहाँ पर आप देखो एक व्यू है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, तो ये आपका ये वाला जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया शिवालिक। बीच में ये जो प्लेन एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हो गया दून या द्वार हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है मध्य हिमालय, और उसके बाद महान हिमालय, और इस महान हिमालय के पीछे आपका ट्रांस हिमालय। यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये वाला शिवालिक रेंज हो गया, यहाँ पर बसावट है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आपका जो है मध्य हिमालय हो गया, और ये महान हिमालय हो गया या उच्च हिमालय हो गया, और इसके पीछे आपका जो है क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय हो जाएगा। यहाँ पर हमने मैप पे समझ लिया इसको। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स में आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो हम लोग पहला हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो महान हिमालय है ये कहाँ पर स्थित है, वो जो ट्रांस हिमालय वो कहाँ पर स्थित है, तो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसका कुछ भाग जो है भारत में और कुछ भाग कहाँ पर है, तिब्बत में। हमने देखा था। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। आप नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाते रहना की पॉइंट में, जैसे मैंने बना रखे हैं, पेपर पेन लेके बैठना आपको और नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, इसमें जो है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2500 से 3500 मीटर, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसकी ऊंचाई इतनी है। ठीक है, इसमें जो है दर्रे उपस्थित हैं, तो जैसे कौन कौन से, नीति, माणा आपने सुना होगा, जेलुखगा, चोरहोती, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख, तो ये सारे जो दर्रे हैं वो इसी हिमालय में उपस्थित हैं, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, इससे संबंधित अन्य तथ्य की बात करें तो ये किसका भाग है भाई, ये है यूरेशियन प्लेट का भाग। ठीक है, हमने देखा था। और बाकी के जितने भाग हैं वो किसके हैं, बाकी के जो हिमालय वो किसके भाग हैं, वो इंडियन प्लेट के भाग हैं। ठीक है, इसका जब निर्माण हो रहा था तो टैथिस सागर का मलबा इसमें नहीं था। ठीक है, यानी मलबा जो था टैथिस सागर का, इसका निर्माण मलबे से नहीं हुआ है। ठीक है, हमने देखा था बीच में टैथिस सागर था, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकरा रही थी तो बीच में टैथिस सागर था, तो इसमें टैथिस सागर का मलबा जो है नहीं था, और बाकी सब में मलबा पाया जाता है। ठीक है, निर्माण की बात करें तो ये हिमालय से पहले, जैसे ही प्लेट टकराई वैसे इसका निर्माण हो गया, तो हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन श्रेणी है। कैसी है, सबसे प्राचीन श्रेणी है। ठीक है, तो हमने देख लिया
हिमालय का उत्तराखंड का भौतिक आधार पर विभाजन कर रहे थे, तो 8 प्रकार से हमने किया था विभाजन। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, उच्च हिमालयी क्षेत्र, मध्य हिमालयी क्षेत्र, शिवालिक, दूंद्वार, भाबर क्षेत्र, तराई और गंगा का मैदान। तो इसका हमने मैप पर भी देख लिया है, और ऐसे ही हम मैप पे देख देख करके अध्ययन करेंगे ताकि अच्छे से याद हो सके। वीडियो को आप एक बार देख लिया करो और उसके बाद दोबारा देख करके आप नोट्स बना लिया करो। अगर साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहोगे तो आपका एक अच्छा खासा नोट्स भी बन जाएगा और समझते भी रहोगे। तो जितने भी आप आज हमने ट्रांस हिमालय कर लिया, उसके बाद उच्च हिमालय करेंगे, तो ऐसे ही डायग्रामेटिक हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, डायग्राम के साथ अध्ययन करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लो। ठीक है, और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताओ, और शेयर कर दो, लाइक करो। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि और भी मेहनत कर सके। इसके लिए मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक शेयर करते हो। ठीक है, जैसा भी लगा आपको कमेंट करके बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और ये लेक्चर आपको 7 बजे पर डे, रोज आपको 7 बजे मिला करेगा, तो 7 बजे आप तैयार रहना अध्ययन के लिए रोज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।